हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का हमारा ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में, राइट। दो तीन हमारे पॉइंट्स आएंगे, उन पर अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली, राइट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूट, फर्स्ट हमें फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रल, मीन्स डबल इंटीग्रल हमें फाइंड करना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 ds। एंड सेकंड हमें फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट हमारा सेम है, हिंट में दे दूंगा और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं करा दूंगा, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू द पावर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, जब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर भी सी स्क्वायर ही होगा, टू द पावर -1/2 ds ओवर द इलिप्सोइड है हमारा ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्सोइड के लिए हमें इन दोनों इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, राइट। प्रूफ सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा बहुत ही। The divergence theorem of Gauss, the divergence theorem of Gauss is वेक्टर फॉर्म हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n ds। देखिए f क्या हमारा होता है, f हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, राइट। और n क्या होता है, n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। एट जनरल पॉइंट पर हम निकालेंगे यहाँ पर, वैसे तो हम जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, राइट। किस प्रकार निकालेंगे ये भी हम बताएंगे। f डॉट n ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल v डाइवर्जेंस ऑफ f dv, राइट। सबसे पहला कार्य क्या है कि हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में हमें क्वेश्चन गिवन है। क्लियर, आपको वेक्टर f का वैल्यू हमें गिवन नहीं है और ना ही हमें n हमें गिवन है। यहाँ पर हमें n हमें फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इलिप्सोइड ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं n का वैल्यू और n की हेल्प से हम फाइंड करेंगे वेक्टर f का वैल्यू। वो किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए ये हमारा वैल्यू किसका होगा, f सरफेस इंटीग्रल, ये क्या होगा हमारा f डॉट n। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन है, हियर क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 हियर f डॉट n इज इक्वल टू में, ये भी हमारा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो बुक में क्या करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। आप चाहें तो वेक्टर हम लगा सकते हैं, राइट। तो ये हमें गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पर हमारा कितना है, पावर 1/2। तो हम सबसे पहले इस इलिप्सोइड के हेल्प से हम फाइंड करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को किस प्रकार फाइंड करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए ये हमें इलिप्सोइड हमें गिवन है, इलिप्सोइड हमको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस 1 को मैं इधर लेके आया तो मैंने इसको फाई नाम दे दिया, एक फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1। अब हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस के लिए, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है नॉर्मल वेक्टर, हमारा होता है ग्रेड ऑफ 5। यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाद में कन्वर्ट करेंगे इसको यूनिट नॉर्मल में। तो ये तो हमारा क्या, हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर ग्रेड 5। अब ग्रेड क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डेल 5 या फिर ग्रेड 5, बात एक ही है, राइट। जो अब डेल जो होता है हमारा, डेल को हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा ये होता है इज इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, और इस पर हम ऑपरेट करा देंगे फाई का वैल्यू। फाई कितना हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1।
ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा हमें रफ करना होगा, थोड़ा सा हमारा उधर साइड में दिख नहीं रहा होगा ये आपको, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर, ये जो हम निकाल रहे हैं नॉर्मल वेक्टर, ये हम जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पर निकाल रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर इस डेल का वैल्यू हमारा होता है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, पेशेंस आपको रखना होगा। डेल ओवर डेल जेड के और फाई है हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर माइनस 1। अब देखिए इसको आप ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जब ऑपरेट करेंगे तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई जेड और ये 1 सब कांस्टेंट सारे जीरो हो जाएंगे हमारी। तो हमें यहाँ पर देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स आपको केवल वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे, बाकी सब हमारे क्या है कांस्टेंट, राइट। तो इसको हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 2ax और साथ में हमें मिलेगा i प्लस सेम हमें यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में करना होगा, राइट। तो 2by j प्लस 2cz की, राइट। 2 हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आप चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, वरना पहले हम इसको देखो, ये क्या हमारा नॉर्मल वेक्टर, राइट। और हमारा जो यहाँ पर n होता है वो क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमें इसके मैग्नीट्यूड से इसी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखिए अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये हम वेक्टर एन निकाले, इस वेक्टर एन को क्या बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, देखिए जब मैं इसको लिखूंगा तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, axi प्लस vyj प्लस cz के। थोड़ा सा हमें डायरेक्ट करना होगा, इसको आपको समझना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको देना होगा कि जब आप इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहां पर आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर 4c स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। ये आपको मिलेगा। तो हमने 4 वहां से कॉमन ले लिया तो 2 हमारा बाहर आ गया और रूट में हमको मिल जाएगा क्या a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा वेक्टर एन हमारा आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा आ गया axi, थोड़ा सा ऊपर लिख दें क्या दिख जाएगा, एन आपका आ जाएगा axi प्लस vyj प्लस सी जेड के अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब थोड़ा सा आपको यहाँ स्ट्रेस देना है कि जब आपका एफ डॉट एन आपका ये वाला है तो वेक्टर एफ हमारा क्या होना चाहिए, ये हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा। जब वेक्टर एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका ये है तो वेक्टर एफ क्या लें कि हमें ये वैल्यू हमें मिल जाए। तो देखिए अगर मैं इसको, आपको क्या करना है एफ डॉट एन को फोकस करना है, ध्यान से स्ट्रेस देना है, इसको समझना है। ये एफ डॉट एन है और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन है, तो वेक्टर एफ क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ को हमें समझना होगा यहां पर। तो वेक्टर एफ को होना चाहिए हमारा axi प्लस vyj प्लस cz की। अब आप बोलेंगे ये क्यों होगा, देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर जब आप वेक्टर एफ का वेक्टर एन के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मैं बता दे रहा हूं क्यों होना चाहिए, क्या रीजन है उसका। तो वेक्टर एफ का वेक्टर एन के साथ निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को इसका इसके साथ होगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो सेम बना रहेगा नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डॉट एन आप जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे आएगा रूट में हमारा ये कंप्लीट सेम टू सेम यही प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमारा एफ डॉट एन हमारा ये नहीं मिल जाएगा भाई, हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एफ डॉट एन का वैल्यू ये मिल जाएगा अगर हम वेक्टर एफ को ये लेते हैं। तो बस यही हमारा सबसे मेन पॉइंट था कि हम वेक्टर एन को निकाल लें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन को निकाल लें और उसकी हेल्प से हम वेक्टर एफ का वैल्यू फाइंड कर लें। और वेक्टर एफ का जब आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वेक्टर एफ का जब आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा यहां से क्वेश्चन हो जाता है इजी। यहां से एक छोटा सा एक बिंदु रह गया, बड़ा ही गजब का हमारा एक पॉइंट आने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे आप लोग भाई। जब वेक्टर एफ आपका ये है वेक्टर एन तो हमें मालूम पड़ गया, तो वही डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका वैल्यू कितना होगा भाई, ये हमारा क्या है, दिस इज द क्या है ये एफ डॉट एन, एफ डॉट एन ही तो है हमारा, राइट।
तो हमें क्या मिलेगा भाई, डाइवर्जेंस थ्योरम। भाई डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट, रूट मीन्स पावर 1/2 ds। ये हमारा क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन ds, राइट। ये हमारा एफ डॉट एन ही तो है, ये रहा। और ये किसके इक्वल होगा भाई, डाइवर्जेंस थ्योरम इस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ dv। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझना थोड़ा सा। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट और हमारे। डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमने फाइंड कर लिया, इसका डाइवर्जेंस हम फाइंड कर लेंगे। डाइवर्जेंस के लिए क्या करना है आपको, जैसे हमने ग्रेड निकाला, इसको ग्रेड बोल सकते हैं और डेल फाई बोल सकते हैं, वो बोलने में कोई अंतर नहीं है। जब आप इससे पहला वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर सब क्लियर किया जाएगा, राइट। अब हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे हमें रफ करना पड़ेगा भाई, इसे कर देते हैं रफ, राइट, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया। वेक्टर एफ तो निकालना था इसकी हेल्प से। देखिए अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज नथिंग बट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड वेक्टर एफ। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, केवल डेल और वेक्टर एफ का डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। और डेल कितना होता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल ओवर डेल एक्स आई। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, दिखेगा नहीं वरना, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट वेक्टर एफ कितना है, ए एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस सी जेड के। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वी वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ सी जेड। तो ये हमको मिल जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में ए, वाई के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ बी मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा सी। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डीवी, राइट। ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इज इक्वल टू। अच्छा अब इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी समझ गया आप। इसे भी हमें रफ करना होगा, राइट, इसको भी हमें रफ करना होगा। बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें रफ करना होगा। एक छोटा सा बिंदु और मुझे बताना है, क्या है बिंदु। देखिए इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 ds इज इक्वल टू होगा ए प्लस वी प्लस सी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv, वॉल्यूम इंटीग्रल dv। लेकिन फिर हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा v, क्योंकि हम किसके लिए निकालना है, इलिप्सॉइड के लिए। तो ये क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड a प्लस v प्लस सी इंटू v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड। और मैं आपको बता दूं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेस देना चाहूंगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमारा वॉल्यूम इलिप्सॉइड हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 4/3 पाई ABC। लेकिन इस इलिप्सॉइड के लिए a का वैल्यू कितना है, यहां पर a का वैल्यू है 1/√a, v का वैल्यू कितना है 1/√b, c का वैल्यू 1/√c। तो हमारा इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई अपॉन a का वैल्यू 1/√a 1/√b 1/√c 1/√abc। तो हमारे इसका फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू वी 4/3 पाई अपॉन रूट ऑफ ABC। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। एक मिनट, राइट, ये हमको मिल जाएगा, राइट। एक मिनट देखिए, अब इसका आंसर तो हमारा ये आ गया। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या आंसर हमारा यही आ रहा है। ये भाई क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा देखिए, हमने जो है पुरानी बुक से हमने इसको पढ़े थे, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया है हमने।
शायद ये नई बुक जो नया जो सिलेबस आया है सेमेस्टर वाइज वहाँ पर आपको शायद ना मिले ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है हमारा 4π/3 a + b + c √a√b√c, राइट। अब देखिए लास्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को और समझ लेते हैं हम, राइट। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ पर हमें केवल f का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड पार्ट के लिए f का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा, राइट। अब मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए अब आपके सामने मैं फिर से यहाँ पर यहीं पर बता दूंगा, मैं 2 मिनट के अंदर यहाँ पर बता दूंगा। वेक्टर f हमारा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि n वेक्टर क्या आया था हमारा, n वेक्टर था हमारा axi + byj + cz के अपॉन √a² x² + b² y² + c² z², राइट। ये था हमारा। तो वेक्टर f क्या लें कि हमारा f.n हमारा ये हो जाएगा। अब जो हमारा f.n होगा वो हो जाएगा ये -2⁻⁻1/2, राइट, -1/2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो वेक्टर f लेना होगा वो हमारा हो जाएगा xi + yj + zk। इस केस में होगा क्या कि ये हम जब f.n निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² x² by² cz², और जिसका वैल्यू कितना है 1, और ये जो हमारा जो क्वांटिटी है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमें थोड़ा सा जब आप f.n निकालेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो ये आएगा आपका ax² by² + cz² अपॉन √a² x² + b² y² + c² z², राइट। ये हमको मिलेगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये क्या हमारा 1, तो f.n हमको मिल जाएगा इस केस में a² x² + b² y² + c² z² टू द पावर -1/2। यहाँ तक आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ तक लिखने के बाद आपका ये f आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए xi + yj + zk। फिर आप इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे सेकंड पार्ट के लिए। f हमारा ये हो गया, तो इसके लिए जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ f आपका हो जाएगा del.f। तो del.f कितना आएगा, इसका एक्सप्रेस में 1, y के में 1 और इसका z के में निकालेंगे सेम आप, तो 3 मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 वॉल्यूम इंटीग्रल dv, और वॉल्यूम मीन्स 3v, और v कितना है हमारा, v हमने भी बताया था, तो इसके लिए हमारा आएगा 4/3 पाई, और a हमारा 1/√a 1/√b 1/√c है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 4π/√ab/c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा सेकंड पार्ट को, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।